नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरक कहानी आपको इस बात से अवगत करवाएगी कि संसार में कोई तो ऐसी शक्ति है जो समय और कर्म के चक्र को चला रही है। ये वक्त तथा कर्म का चक्र तय करेगा हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य अच्छा था या बुरा। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से निश्चित है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि भाग्य, किस्मत जैसी चीजें भी संसार में कहीं न कहीं है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यानी हम सब इंसान तो मात्र एक जरिया है, करने वाला तो वो ईश्वर ही है, वही परम शक्ति है। तो चलिए इस प्रेरक कहानी को आखिर तक सुनते हैं और समझते हैं, जिसका नाम है संसार की शक्ति। एक बहुत अमीर सेठ तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था, जिस वजह से वो रोज सुबह अपनी कार से तिरुपति बालाजी मंदिर जाता। वो जब भी मंदिर जाता, मंदिर की सीढ़ियों पर दो भिखारी बैठा करते थे। अब सेठ जब भी सीढ़ियों से आता जाता, तब पहला भिखारी बोलता, हे ईश्वर, तूने सेठ को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। दूसरा भिखारी कहता, ऐ सेठ जी, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। तारांकन। ये सुन पहला भिखारी दूसरे भिखारी से कहता, ईश्वर से मांग, वो सबकी सुनने वाला है, वो ही सबको देता है, वही सबका ध्यान रखते हैं, हम पर एक दिन उनकी कृपा होगी। देने वाला ये सेठ कौन होता है? सब रखो और दिल से ईश्वर की भक्ति करो। तभी दूसरा भिखारी बोलता है, चुप कर मूर्ख। सेठ ने पीछे से इन दोनों भिखारियों की बात सुन ली। सेठ पहले वाले भिखारी की बातों से थोड़ा प्रभावित हो गया, जिस वजह से उसने दूसरे वाले भिखारी के बारे में सोचा और ये विचार किया कि देखते हैं ईश्वर की कृपा पहले वाले भिखारी पर कैसे होती है। अमीर आदमी ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वो हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे फरियाद करता रहता है, तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, हो बड़ा आया, ईश्वर देगा, ये देख राजा से मांगा, मिल गया ना। खाते खाते जब पहले भिखारी का पेट भर गया, तो इसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। इतना कहकर पहला भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन जब अमीर व्यक्ति आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी गायब है। अमीर व्यक्ति ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी, जी मिली थी मालिक, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाए। अमीर व्यक्ति बोला, फिर उसके बाद क्या हुआ? भिखारी, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है, मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, तो मैंने कहा, ले बाकी की बची हुई तू खा लेना। राजा सब समझ गया, मुस्कुरा कर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे ही दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये बात साबित होती है कि करने वाला वो ईश्वर ही है, हम इंसान तो मात्र एक जरिया है। उस अमीर इंसान के मन में ऐसी सोच पैदा होना, उसके बाद पहले भिखारी से दूसरे भिखारी तक किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये इंसान का कर्म का चक्र निश्चित करेगा। इंसान का भाग्य भी उसके किए जाने वाले पुरुषार्थ यानी कर्म से बनता है। वो अमीर इंसान चाहता तो डायरेक्ट जाकर उस भिखारी को सोने के सिक्के दे सकता था, लेकिन ईश्वर की मर्जी और उसकी माया कोई नहीं समझ सकता।